हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्लाइट 7500। एक फ्लाइट जिसमें बैठकर लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक प्लेन को देखते हैं जिसका नाम है फ्लाइट पैसिफिक टोक्यो 7500। अब प्लेन का पायलट फ्लाइट को लैंडिंग कराने के लिए कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। इधर फ्लाइट में सभी सामान इधर से उधर गिर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि यह फ्लाइट क्रैश होने वाली है, इसमें बैठे सभी लोग मरने वाले हैं। इसके बाद हम फ्लाइट की टेक ऑफ करने से 2 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है, जहां पर 2 एयर होस्टेस फ्लाइट की तैयारी कर रही होती है, जिनका नाम है सूजी और लॉरा। यहाँ सूजी लॉरा को अपने बॉयफ्रेंड की कुछ फोटोज दिखलाती है और कहती है कि अब हमारी शादी हो चुकी है। तो लॉरा पूछती है कि तुम इस फोटोज में ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रही हो। अब सूजी बताती है कि उस वक्त मैंने काफी ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए हो सकता है कि मैं खुश ना दिखूं। इधर हम एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर को देखते हैं जो बोर्डिंग कर रहे थे। ये फ्लाइट टोक्यो जा रही है। अब वो दोनों एयर होस्टेस उन सभी का फ्लाइट में वेलकम करती हैं और इसके बाद हम सभी लोगों को फ्लाइट में चढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ लिज और रिक, ब्रैड और पिया नाम के 2 कपल आते हैं। उनके साथ लांस नाम का एक अजीब सा आदमी भी आता है, जिसने एक बढ़िया सा सूट पहना हुआ है। उसके हाथ में एक पुराना सा सूटकेस भी होता है, जो वहां आते ही वो सीट के नीचे छुपा देता है। दूसरी तरफ ब्रैड और पिया भी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और जिस सीट पर लिज और रिक बैठे होते हैं, उनकी सीट के पास से जो भी पैसेंजर गुजर रहा था, लिज उनके बारे में सोचती है कि ये पैसेंजर उनकी बगल वाली सीट पर ना बैठे, क्योंकि लिज और रिक की अभी अभी नई शादी हुई है। लिज चाहती थी कि वो आराम से इस फ्लाइट में रोमांस करते हुए जाए। सो बेसिकली उन्हें प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर बैठ जाती है जिसका नाम होता है जेसिका। उसके पूरे शरीर पर टैटूज बने हुए थे। यहाँ रिक उससे अट्रैक्ट होने लगता है। थोड़ी देर बाद उस फ्लाइट में एक और लड़का आता है जिसका नाम था जेक। उसके साइड वाली सीट पर एक लड़की आकर बैठ जाती है और उसका नाम था रकेल। जेक उस लड़की से काफी अट्रैक्ट होकर उससे बात करने की कोशिश करता है और इधर रकेल अपने फ्रेंड को अलविदा बोल रही होती है, क्योंकि अब वो फोन को ऑफ करने वाली थी। अब प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, इसलिए सूजी पैसेंजर को कुछ जरूरी जानकारी बता देती है और सभी को फोन ऑफ करने को कहती है। लेकिन जेक उसे इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरा फोन निकाल लेता है। इधर स्टाफ रूम में लॉरा तैयारी कर रही होती है सभी पैसेंजर के लिए। तभी उसके पास कैप्टन हेनिंग आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। लेकिन जैसे ही कैप्टन की वाइफ मैग का फोन आता है, लॉरा अपसेट हो जाती है। अब फ्लाइट उड़ने के लिए रेडी थी और फिर कैप्टन हेनिंग और को पायलट टॉम मिलकर उस फ्लाइट को लेकर निकल जाते हैं मंजिल की तरफ। दूसरी ओर ब्रैड और पिया कुछ लोगों के साथ शैंपेन पीते हैं और लिज को एक औरत अपनी रिक की वेडिंग फोटो दिखाती है। लॉरा और सूजी कुछ बातें करते हुए पैसेंजर के लिए खाना तैयार कर रही थी। अब सभी लोग को खाना देने के बाद अचानक से प्लेन हिलने लगता है, तो लॉरा सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहती है। फिर थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन लैंस को घबराहट की वजह से सांस नहीं आ रही थी। तभी लॉरा उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। इधर रिक और ब्रैड उस पैसेंजर लैंस के पास आते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी मेडिकल नॉलेज होती है। लेकिन लैंस से मुंह से खून आ रहा था। उसकी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी और इसी वजह से लैंस की जान चली जाती है। ये देखकर सभी पूरी तरह से शॉक थे। वो हॉस्टेस उन्हें कैबिन में ले जाती है और रिक और ब्रैड उसे CPR देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इसी बात से सब लोग डर जाते हैं। लॉरा और सूजी ये बात जाकर कैप्टन हेनिंग को बता देते हैं और कैप्टन हेनिंग एजेंसी से बात करके बोलते हैं कि प्लेन में एक आदमी की मौत हो चुकी है और हम अगले एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करा देंगे। और वो कैप्टन लॉरा से बोलते हैं कि एक सभी पैसेंजर से पूछो कि कोई बीमार तो नहीं है। फिर लॉरा सभी से पूछताछ करना शुरू करती है और फर्स्ट क्लास पैसेंजर को नीचे बुलाकर सेकेंड क्लास लोगों के साथ बैठा देती है। अब इसके बाद वो लैंस की बॉडी को लेकर ऊपर रखने जा रही होती है और जेसिका उस बॉडी को छू लेती है। तभी जेक की नजर उसकी रोलेक्स पर पड़ती है और उसे लालच आ जाता है। अब जब वो लैंस की बॉडी को लॉक कर रही होती है तो उसे थोड़ा अजीब सा, थोड़ा डर लगता है, जो कि ऑब्वियस होता है। वो डरते डरते उसे लॉक करके नीचे आ जाती है। फिर लिज ब्रैड से पूछती है कि उस पैसेंजर को क्या हुआ था। दूसरी तरफ रिक जेसिका से बोलता है कि तुम्हें उस बॉडी को छूते वक्त डर नहीं लगा था। जेसिका कहती है कि नहीं, क्योंकि मौत लाइफ का एक हिस्सा है और एक ना एक दिन तो सबको मरना होता है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगा। फिर वहाँ लिज आ जाती है और रिक से पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो रिक कहता है कि मैं जेसिका को अपनी वेडिंग फोटोज दिखा रहा था। अब इन्हीं पैसेंजर में हम रकेल नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो अपनी प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बाथरूम में जाती है। इधर फ्लाइट की सफाई करते हुए लॉरा को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसके साथ सामान गिरना शुरू हो जाता है। अब प्लेन में फिर से टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है। वो फिर से सभी को सीट बेल्ट बांधने को कहती है। इस बार फ्लाइट में ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। तभी सभी के सीट पर ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं। वो सभी लोग मास्क लगा लेते हैं, लेकिन पिया का मास्क काम नहीं कर रहा था। तो ब्रैड यहाँ पर उसे अपना ऑक्सीजन मास्क दे देता है और खुद इमरजेंसी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेने लगता है।
पिया के पास वापस आते वक्त वो बच्चे की मदद भी करता है। अब थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जब लॉरा कैबिन में जा रही होती है तो वहाँ रकेल को बाथरूम में देखती है। उसे लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो उसे ऑक्सीजन देती है और ऐसा करते ही उसे होश आ जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पिया ब्रैड से कुछ बातें बताती है, जैसे कि वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसके लिए वो बार बार ट्राई भी कर रही है। उधर दूसरी तरफ जेक के दिमाग में अभी भी वो कीमती वॉच थी। वो उसे चुराने के लिए ऊपर जाता है और साथ में वीडियो भी बनाता है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक चमत्कार होता है। लैंस यहाँ पर उठ जाता है, जो कि पहले मर चुका था, और वो जेक को जान से मार देता है। इधर कैप्टन टोक्यो रेडियो से पूछते हैं कि पैसिफिक फ्लाइट 7500 क्या हम यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ ब्रैड, जिसे टीवी देखते वक्त लैंस नजर आता है, अब वो उसे देखकर डर जाता है। उसके बाद जब लॉरा और सूजी कैबिन में काम कर रहे होते हैं तो रकेल को बाहर एक प्लेन दिखाई देता है। अब इन सभी के बीच में इनकी सीट का एक पैसेंजर गायब हो गया था और यहाँ लॉरा रकेल से पूछती है कि वो पैसेंजर कहाँ गया, तो रकेल बताती है कि वो ऊपर गया था। उसके बाद लॉरा और सूजी ऊपर जाते हैं। वहाँ लैंस की बॉडी गायब होती है। ये देखकर सभी शॉक थे, आखिर वो गया तो गया कहाँ। लॉरा कैप्टन से पूछती है कि क्या हमारे साइड में F-15 प्लेन उड़ रहा है, क्योंकि सभी को वो प्लेन साइड में दिख रहा था। तो कैप्टन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई प्लेन नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले इन्हें साइड में प्लेन दिख रहा था। अब यहाँ रकेल दोबारा से अपना प्रेगनेंसी चेक करने के लिए बाथरूम जाती है और तभी नीचे से कुछ हाथ निकलता है और उसे अंदर खींच कर ले जाता है, जिससे रकेल की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर ब्रैड बताता है कि जब वो रकेल से बात कर रही थी तो मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। जरूर ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने टीवी स्क्रीन पर लैंस को देखा था। फिर लिज भी कहती है कि हाँ, मैंने भी अपने लैपटॉप में उसे देखा था। लेकिन रिक कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो। लेकिन ब्रैड सबको समझाता है कि हमें उस पैसेंजर का सामान चेक करना होगा जो यहाँ पर आया था। इधर दोस्तों सूजी अलग ही नशे में होती है। वो सभी को बताने लगती है कि मरने के बाद क्या क्या चीजें होने लगती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सीन कुछ दिन पहले ही मर चुका था। और वो बताती है कि वो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने अपनी फैमिली की वजह से किसी और से शादी कर ली। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाते हैं और लॉरा उससे ब्रेकअप कर लेती है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि उनका अफेयर चल रहा है। लॉरा कैप्टन से कहती है कि उसे अपनी फैमिली पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उस पर। तो यहाँ बेसिकली दोस्तों लॉरा को लगता है कि उसका उनके साथ समय बर्बाद हो रहा है कैप्टन के साथ, इसलिए वो किसी ऐसे को ढूंढना चाहती है जो उसे सच में प्यार करे। इधर दूसरी तरफ वो सभी मिलकर लांस के सामान को चेक करना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लांस कैलिफोर्निया का रहने वाला है और उन्हें उस सामान के साथ एक लैपटॉप और उन्हें कुछ दवाइयां में कुछ बाल भी मिलते हैं। तभी वहां पर जेसिका आती है और उनके पास एक पुराना सूटकेस रख के चली जाती है, जिससे कि लांस छुपा रहा था। वो वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ब्लैंकेट उसका खींच रहा, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। इधर लॉरा लैंस की बॉडी को ढूंढने प्लेन के लगेज वाले हिस्से में जाती है। तभी वो उन सामानों के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि इस सूटकेस में से एक हाथ बाहर निकलता है। आप समझ गए होंगे कि उसके साथ ये हाथ क्या करेगा। जी हाँ, उसका भी यहाँ पर पत्ता साफ हो जाता है और वो भी मारी जाती है। इधर सभी पैसेंजर को एक अजीब सी क्रीप डॉल मिलती है उन सामानों में। अब ये डॉल को लांस एक क्लाइंट को देने वाला था और इस डॉल का नाम था शिनिगामी डेड डॉल। अब जेसिका इस डॉल की कहानी बताना शुरू करती है कि जापान में ये माना जाता है कि शिनागेमी एक शैतान होता है जो लोग से उनकी रूह यानी कि उनकी सोल छीनता है, और इसे रखने के बाद शिनागेमी तुम्हारी सोल ले लेगा। अब ये सारी चीजें सुनकर लिज पूछती है कि लेकिन ये डॉल कोई प्लेन में क्यों लाएगा, तो जेसिका कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। उधर हम देखते हैं कि कैप्टन और को पायलट भी मारे जा चुके हैं और फिर एक स्मोक सूजी का पीछा करता है और वो भागकर ऊपर चली जाती है। उसकी आवाज सुनने के बाद वो सब लोग भी वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन तभी उसे कोई चीज आकर अंदर खींच लेती है। अब ये नज़ारा देखकर सभी वहां से भागना शुरू करते हैं, लेकिन जेसिका वहीं रुक जाती है और उसे अपनी ही आवाज़ आती है। वो आवाज़ वही बात बोलती है जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी कि मौत हमारी ज़िंदगी का एक भाग है, एक हिस्सा है, हमें इसे भागना नहीं चाहिए क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद जेसिका अपने जैसी दिखने वाली परछाई को गले लगा लेती है और वो भी मारी जाती है। उसने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था क्योंकि वो कभी सच्चाई से नहीं भागना चाहती थी। अब सभी बचे हुए पैसेंजर नीचे जाते हैं और वहां का नज़ारा देखकर सभी के तो होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपने सामने अपनी ही बॉडी दिखती है, मतलब सभी के सभी मारे जा चुके हैं। वो तभी मर चुके थे जब प्लेन में कंप्रेशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और ये सब देखकर वो सारे हैरान हो जाते हैं। फिर टीवी में न्यूज़ आती है कि पैसिफिक फ्लाइट 7500 हैवी प्लेन में सभी लोगों की मौत हो चुकी है और हमने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये सब डीकम्प्रेशन की वजह से हुआ है। उस वक्त शायद किसी के भी मार्क्स में ऑक्सीजन नहीं होगा, इसलिए वो सभी लोग मारे गए। और हमने और जानकारी के लिए अपना प्लेन F-15 भी वहां पर भेजा था, लेकिन हमें पता चला कि उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा।
फिर रिपोर्टर पूछती है कि क्या अभी उन लोगों के बचने के कोई चांसेस हैं। तो वो एयरवेज के सीईओ कहते हैं कि फ़्लाइट अभी भी उड़ रही है और फ्यूल ख़त्म होने के बाद वो अपने आप रुक जाएगी और कहीं क्रैश हो जाएगी और उनके बचने के चांसेस तो ना के बराबर है। उसके बाद प्रिया ब्रैड से कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, और ये सुनकर वो एक दूसरे से गले लग जाते हैं। अब कहानी के आखिर में लिज के साथ बहुत बुरा होता है। वो फ्लाइट में अकेली होती है और जैसे ही वो एक कंटेनर को खोलती है उसमें से एक हाथ निकलता है और उसे अंदर खींच कर ले जाता है, और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों, जो डॉल लैंस यहाँ पर लाया था वो एक भूतिया डॉल थी और उसी ने सभी की आत्मा को यहाँ पर कैद कर लिया। अब जब तक उनकी बॉडी का प्रॉपर तरीके से अंतिम संस्कार नहीं होगा वो सभी इस प्लेन में फंसे रहेंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।